Once again, welcome back my dear kids. How are you all? I hope you all are fine. So we are learning concepts of mathematics class 2 by EduRise India Amit Publishing House. And now we are going to start chapter number 8 and the name of the chapter is division. इस chapter में हम क्या सीखेंगे? Division सीखेंगे. Division का मतलब होता है equal sharing, मतलब बराबर बांटना. डिवीजन इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इक्वली. किसी भी चीज को बराबर बांटना डिवीजन कहलाता है. रोहन मदर बॉट अ पैक ऑफ 12 चॉकलेट्स. रोहन की मदर 12 चॉकलेट्स लेके आई. उसे 4 बच्चों में बांटना है. तो वो क्या करा उन्होंने? पहले एक एक चॉकलेट सब बच्चों को दी. 12 में से 4 चले गए तो बचे 8. उन्होंने फिर एक एक चॉकलेट चारों बच्चों को दी. तो 12 में से जब 4 गए थे तो 8 बचा था. 8 में से 4 चले गए तो बचा 4. कितनी चॉकलेट्स बची उनके पास? 4. तो उन्होंने एक एक चॉकलेट फिर चारों बच्चों को दे दी. अब उनके पास कितनी चॉकलेट बची? 0. और चारों बच्चों के पास कितनी चॉकलेट आई? 3 चॉकलेट्स आई. 4 into 3 equal to 12. तो चारों बच्चों में 12 चॉकलेट बांटी तो 3 चॉकलेट हर एक बच्चे को मिली. 12 divided by 4 equal to 3. The symbol dash stand for division. ये जो सिंबल है ये किसका है? डिवीजन का है. 12 divided by 4 equal to 3 is a division fact. 12 इसमें डिविडेंड है, 4 डिवीजन है और 3 quotient है. Now time for exercise 8.1. Fill in the placeholder. 15 balloons have been divided equally into dash groups. 15 बैलून्स कितने ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं? 3 ग्रुप्स में. ईच ग्रुप कंटेन 5 बैलून्स. डिवीजन फैक्ट 15 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 5. 18 पेंसिल्स हैव बीन डिवाइडेड इक्वली इनटू डैश ग्रुप्स. कितने ग्रुप में डिवाइडेड है? 6 ग्रुप में. हर एक ग्रुप में 3 पेंसिल्स आई है. 18 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 3. नंबर सी, 20 आइसक्रीम्स कोन हैव बीन डिवाइडेड इक्वली इनटू. कितने ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं? 5 ग्रुप्स में और हर एक ग्रुप में 4 आइसक्रीम है. 20 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 4. ऐसे ही 21 एप्पल्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है? 3 ग्रुप्स में और हर एक ग्रुप में 7 एप्पल आए हैं. 21 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 7. Now exercise 2. Write the division fact for each of the following. अब हमें डिवीजन फैक्ट लिखने हैं. टोटल कितने हैं? 9. कितने ग्रुप में है? 3 और हर एक ग्रुप में आए 3 बैग्स. टोटल कितनी चेयर्स हैं? 4 8 and 8 16. कितने ग्रुप्स हैं? 4. हर एक ग्रुप में 4 चेयर्स आई. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 15. कितने ग्रुप्स हैं? 5. हर एक ग्रुप को मिली 3 बॉल्स. Now exercise 3. Make a group as shown and fill in the correct number. अब आपको ग्रुप्स को क्या करना है? शो करना है दिए हुए नंबर्स के अकॉर्डिंग. 14 डिवाइडेड बाय 7. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है 14. 7 ग्रुप्स बने हैं. कितने कितने के ग्रुप्स बने हैं? 2 के. अब टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. 6 and 6 12 18. कितने हैं? 18 और 3 ग्रुप्स हैं. हर ग्रुप में है 6. टोटल टेडी बियर्स कितने हैं? 5 5 10 15 20. टोटल है 20. हर एक ग्रुप में है 4 और कितने ग्रुप्स हैं? 5. डिवीजन यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. In this method of division, the divisor is subtracted multiple times from the dividend until we get 0. तब तक डिवीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम किससे? डिविडेंड से, जब तक हमें 0 नहीं मिल जाता. जैसे 36 चॉकलेट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 6 फ्रेंड. 30 चॉकलेट्स को 6 फ्रेंड्स में बांटना है. तो हर एक फ्रेंड को कितनी चॉकलेट मिलेगी? तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन 36 माइनस 6 30. 24 फिर 30 में से 6 गए 24. फिर 24 में से 6 गए 18. 18 में से 6 गए 12. 12 में से 6 गए 6 और 6 में से 6 गए 0. तो हर एक फ्रेंड को कितनी चॉकलेट मिली? 6 चॉकलेट मिली. डिवीजन एज इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन. सपोज वी हैव 2 ग्रुप्स ऑफ 4 बॉयज. कितने ग्रुप्स हैं बॉयज के? 2 और हर एक ग्रुप में कितने बॉयज हैं? 4 ग्रुप्स हैं. 2 multiply 4 equal to 8.
This means 8 boys have been divided into 2 groups. 8 बॉयज को इक्वली डिवाइड किया गया है 2 ग्रुप्स में, और हर एक ग्रुप में कितने बॉयज हैं? 4 बॉयज हैं। 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4। अगेन डिवाइड 8 बॉयज इनटू 4 ग्रुप्स। अब 8 बॉयज को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तो हर एक ग्रुप में कितने बॉयज आए? 2। 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2। Now exercise 8.2, write 2 division facts for each of the following multiplication fact। हर एक multiplication fact दिया हुआ है, इसके दो division facts लिखने हैं। 2 multiply 5 is equal to 10। 10 divided by 2 equal to 5। 10 divided by 5 equal to 2। 3 multiply 4 equal to 12। 12 divided by 3 equal to 4। 12 divided by 4 equal to 3। 27 divided by 3 equal to 9। 27 divided by 9 equal to 3। Now question number 2, solve the following word problems using repeated subtraction। आप कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, आपको इन्हें सॉल्व करना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से। सो दीज वर्ड प्रॉब्लम्स यू हैव टू सॉल्व इन योर नोटबुक्स। नाउ डिवीजन ऑन अ नंबर लाइन। अब हम डिवीजन सीखेंगे नंबर लाइन पर। टू डिवाइड यूजिंग द नंबर लाइन, ड्रॉ अ नंबर लाइन। सबसे पहले हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। वी डिवाइड 16 बाय 4। हमें 16 को डिवाइड करना है 4 से। स्टार्ट जंपिंग फ्रॉम 16 इन बैकवर्ड ऑफ 4। 16 को आपको बैकवर्ड के उसमें जंप करना है 4 के, तो आंसर आएगा 16 डिवाइडेड बाय 4 equal to 4। Now example number 2, divide 9 by 3 using number line। 9 को डिवाइड करना है 3 से नंबर लाइन ड्रॉ करके। तो आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, आप 9 से स्टार्ट करेंगे, 3 स्टेप चलेंगे। 3 स्टेप पहला चले 6 पर आए, फिर 3 स्टेप चले 3 पर आए, फिर 3 स्टेप चले आप 0 पर आए। 9 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 3। Now properties of division। If any number is divided by itself, अगर कोई भी नंबर उसी नंबर से डिवाइड होता है, जैसे 12 को हमने 12 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 1। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। If any number is divided by 1, अगर कोई नंबर 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर हमें वापस मिलेगा। 12 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 12। If any number is divided by 0, अगर कोई नंबर 0 से डिवाइड करते हैं, it is not possible, वो पॉसिबल है ही नहीं। If 0 is divided by any number, अगर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें 0 ही मिलेगा। Now exercise 8.3, 8 divided by 8, अगर 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1। 18 divided by 1, 18। 14 divided by dash, not possible, 0। 50 divided by 0, not possible। 0 divided by 4, 0। 7 divided by 1, 7। 0 divided by 7, 0। 6 divided by 6 equal to 1। Rest of the part you have to complete by yourself। Now question number 2, solve the following using number line। अब कुछ डिवीजन के सम्स हैं, आपको इन्हें सॉल्व करना है नंबर लाइन से। तो ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे। जैसे 16 डिवाइडेड बाय 2, तो आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, इसमें 0 से लेके 16 तक आपको नंबर लिखने हैं और आप 2 स्टेप चलेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 2 स्टेप चलने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ आएगा 8। ऐसी 27 को 9 से डिवाइड करना है नंबर लाइन पर। सो दीज sums you have to solve in your notebook। Now long division method without remainder। अब हम long division method सीखेंगे without remainder। As we have discussed before about dividend, divisor, quotient, हमने इन सब के बारे में पहले डिस्कस किया है। ये डिवीजर है, ये डिविडेंड, ये क्वोशिएंट है। Here remainder will be 0, यहाँ रिमाइंडर 0 रहेगा। To divide such number, recall the table of divisor।
तो इस तरह के सम्स को सॉल्व करने के लिए हमें क्या आना चाहिए, टेबल्स आने चाहिए। तो चलिए एक एग्जांपल है 32/8। 32 को डिवाइड करना है 8 से लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो 32 क्या है, डिविडेंड, 8 है हमारा डिवीजर। तो 8 का टेबल पढ़ना है जब तक 32 नहीं आ जाता। तो 8 के टेबल में 32 आता है, 8 4s are 32। तो 4 है क्वेश्चन 32 के नीचे 32 लिखा तो आया 0, तो रिमाइंडर क्या है इसमें, 0 बचा। तो 32 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 4। नाउ सॉल्व द फॉलोइंग इन योर नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी नोटबुक में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको नोटबुक में करना है। चलिए एक करके दिखाती हूँ। 32 डिवाइडेड बाय 4, 4 8s are 32। 5 के टेबल में 35 कब आता है, 5 7s are 35। 35 में से 35 गए, कुछ भी नहीं बचा। 18 डिवाइडेड बाय 3, 3 6 are 18। 18 में से 18 गए 0। 7 5s are 35। 35 में से 35 गए 0। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग एंड फाइंड द क्वेश्चन इन योर नोटबुक। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे ही होगा। ये तीनों क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे। नाउ लॉन्ग डिवीजन मेथड विद रिमाइंडर। अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखेंगे जिसमें रिमाइंडर बचेगा। तो इसके लिए भी हमें कुछ स्टेप फॉलो करने हैं। 99 डिवाइडेड बाय 7, तो इन्हें कॉलम में लिखा है। 99 डिविडेंड है, 7 डिवीजर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 9 7 से बड़ा है तो पहले हम 1 डिजिट लेंगे। 7 के टेबल में 9 आता है, नहीं आता, तो उससे पहले हम लेंगे 7 1s are 7। 9 में से 7 गए, बचा 2, ऊपर से उतारा हमने 9, बन गया 29। अब 7 का टेबल में देखें 29 आता है, नहीं आता, तो उससे कम क्या है, 28। 7 4s are 28। 29 में से 28 गए, बचा 1, तो 14 है हमारा क्वेश्चन और 1 बचा हमारा रिमाइंडर। नाउ एक्सरसाइज 8.5, सॉल्व द फॉलोइंग इन योर नोटबुक। अब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों ही आपको आपकी नोटबुक में सॉल्व करने हैं। चलिए एक मैं आपको करके दिखाती हूँ। 84 को करना है डिवाइड 7 से। तो 7 1s are 7, 1 में से 7 गए 1, ऊपर से उतारा 4, 7 2s are 40, तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। नेक्स्ट है 94 डिवाइडेड बाय 8। 94 डिवाइडेड बाय 8, 8 1s are 8, 9 में से 8 गए 1, ऊपर से उतारा 4, 8 1s are 8। 14 में से 8 गए, कितने बचे, 6, तो 6 क्या बचा, रिमाइंडर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का लेते हैं पहला क्वेश्चन। 95 को डिवाइड करना है 9 से। 9 10s are 90, बचा 5 रिमाइंडर। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप अपनी नोटबुक में आप सॉल्व करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे डिवीजन ऑफ अ 3 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर का डिवीजन सीखेंगे 1 डिजिट नंबर से। तो 376 को हमें डिवाइड करना है किससे, 6 से। तो 376 में 376 है डिविडेंड और 6 है हमारा डिवीजर। तो जो पहली डिजिट है वो 6 से छोटी है, तो हम 2 डिजिट लेंगे। 37, 6 6 are 36। 37 में से 36 गए, रिमाइंडर बचा 1, ऊपर से उतारा हमने 6, बन गया 16। 6 2s are 12, 16 में से 12 गए, बचा 4, तो 4 है हमारा रिमाइंडर, 6 है डिवीजर, 376 डिविडेंड और 62 है क्वोशिएंट। नाउ एग्जांपल 5, 789 डिवाइडेड बाय 4। 789 को डिवाइड करना है 4 से। तो 7 4 से बड़ा है तो पहले हम लेंगे 4 1s are 4। 7 में से 4 गए 3, ऊपर से उतारा हमने 8, बन गया 38। 4 के टेबल में 38 नहीं आता, 4 9s are 36। 38 के नीचे लिखा हमने 36, 38 में से 36 गए, बचा 2, ऊपर से उतारा हमने 9, बन गया 29। अब 4 के टेबल में 29 नहीं आता, 4 7s are 28। 29 में से 28 गए, बचा 1, 1 क्या है हमारा रिमाइंडर है। नाउ एक्सरसाइज 8.6। अब एक्सरसाइज 8.6 है, क्वेश्चन नंबर 1 है 286 को डिवाइड करना है 2 से। तो चलिए करके दिखाती हूँ।
286 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जार 2, ऊपर से उतारा 8, 2 4 जार 8, 8 में से 8 गए 0, ऊपर से उतारा 6, 2 3 जार 6, तो आंसर आया 143। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन और आपको रिमाइंडर लिखना है। These all questions you have to solve in your notebook. Now division of 4 digit number by 1 digit number. जैसे आपने 3 digit number का 1 digit number से डिवीजन सीखा था, उसी तरह से 4 digit number का 1 digit number से डिवीजन करेंगे। 2486 को 2 से डिवाइड करना है। 2 1 जार 2, 4 का 4 उतरा, 2 2 जार 4, ऊपर से उतारा हमने 8, 2 4 जार 8, फिर ऊपर से उतारा 6, 2 3 जार 6, रिमाइंडर बचा हमारे पास 0। क्वेश्चन है 1243, 2486 डिविडेंड है, 2 डिवीजर है और रिमाइंडर क्या है 0, मतलब नथिंग। नाउ लॉन्ग डिवीजन विद रिमाइंडर। अब हम लॉन्ग डिवीजन सीखेंगे जिसमें रिमाइंडर बचता है। तो 4489 को 4 से डिवाइड करना है। पहले हमने एक डिजिट ली, 4 1 जार 4, 4 में से 4 गए 0, ऊपर से उतारा हमने 4, फिर 4 1 जार 4, ऊपर से उतारा हमने 8, 4 2 जार 8, ऊपर से उतारा हमने 9, 4 2 जार 8 और 1 बचा रिमाइंडर। 9 में से 8 गए, बचा 1। नाउ एक्सरसाइज 8.7, 2453 को 3 से डिवाइड करना है। चलिए करते हैं। 2453 को 3 से डिवाइड करना है। 3 8 जार 24, ऊपर से उतारा हमने 5, 3 1 जार 3, 5 में से 3 गए 2, ऊपर से उतारा 3, बन गया 23, 3 7 जार 21, 23 में से 21 गए, बचा 2, तो 2 है हमारा रिमाइंडर। नेक्स्ट लेते हैं, अगला है 1254 को 4 से डिवाइड करना है। 4 3 जार 12, ऊपर से उतारा हमने 5, 4 1 जार 4, 5 में से 4 गए 1, ऊपर से उतारा हमने 4, 4 3 जार 12, 14 में से 12 गए 2, 2 क्या है हमारा रिमाइंडर है। नाउ लॉन्ग डिवीजन बाय 2 डिजिट नंबर। अब हम 4 डिजिट नंबर का डिवीजन सीखेंगे 2 डिजिट नंबर से। 1875 को डिवाइड करना है 15 से। तो चलिए करते हैं। 18 15 से बड़ा है, तो 15 1 जार 15, 18 में से 15 गए, बचा 3, ऊपर से उतारा हमने 7, बन गया 37। 15 के रेल में 37 नहीं आता, उससे छोटा है 30। 15 2 जार 30, 37 में से 30 गए, बचा 7, ऊपर से उतारा हमने 5, बन गया 75। 15 के डेल में 75 आता है। 15 5 जार 75, 75 में से 75 गए, तो रिमाइंडर बचा 0। एक्सरसाइज 8.8 you have to do in your notebook. Now time for word problems. Example 9. सोनम has 48 कैंडीज। सोनम के पास कितनी कैंडीज है? 48 कैंडीज है। उसको इक्वली शेयर करनी है 48 कैंडीज अपने 8 फ्रेंड्स में। तो हर एक फ्रेंड को कितनी कैंडीज मिलेगी? तो टोटल नंबर ऑफ कैंडीज को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ फ्रेंड से। 48 डिवाइडेड बाय 6। 6 के में 48 कब आता है? 6 8 आर 48। तो हर एक फ्रेंड को कितनी मिली? 6 मिली। नाउ एक्सरसाइज 8.9 18 पेन्स आर इक्वली पैक्ड इनटू 3 पैकेट्स। 18 पेन को इक्वली 3 पैकेट्स में पैक किया गया है। तो हर एक पैकेट में कितने पेन है? 18 को डिवाइड करेंगे 3 से। 3 6 आर 18, तो हर एक पैक में 6 पेन्स हैं। नेक्स्ट 45 टॉफीज आर इक्वली डिवाइडेड अमंग 9 गर्ल्स। 45 टॉफीज है, 9 गर्ल्स में इक्वली डिवाइड की गई। तो हर एक गर्ल को कितनी टॉफीज मिली? 9 5 आर 45, तो हर एक गर्ल को मिली 5 टॉफीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 7 डेज मेक अ वीक। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। तो 7 डेज एक वीक बनाते हैं। तो 42 डेज कितने हफ्ते बनाएंगे? तो 42 डिवाइडेड बाय 7। 7 6 आर 42, 42 में से 42 गए 0, तो 42 डेज बनाएंगे 6 वीक्स। नेक्स्ट 6
6 balls cost ₹54। 6 balls की कॉस्ट है 54 रुपीज, तो एक बॉल की कितनी कॉस्ट होगी? तो 54 डिवाइडेड बाय 6, 6 9s are 54, 54 में से 54 गए 0, तो एक बॉल की कॉस्ट है ₹9। डियर किड्स, रेस्ट ऑफ द पार्ट you have to do by yourself. My dear kids, I hope you like this video. Stay tuned for next video. Till then, take care. Bye bye.